मैं अनिल जांगड़ा GIIT कंप्यूटर सेंटर शाम के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो हमने नेक्स्ट सेशन में सीखा था कि हम टैली ERP9 के अंदर डॉलर को रुपए में कैसे परिवर्तित करते हैं। आज के सेशन में हम सीखेंगे किसी पार्टी द्वारा माल परचेज करने पर हम उसका इंटरेस्ट कैसे लागू करते हैं। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पहले से निर्धारित करना होता है इतना माल खरीदना है, उसके ऊपर इतना आपको इंटरेस्ट चुकाना है। तो आइए अब हम सीखते हैं टैली में किसी भी पार्टी द्वारा परचेज किए हुए माल के ऊपर क्या लागू करना, इंटरेस्ट लागू करना। तो सबसे पहले आपको टैली ERP9 ओपन करना है। टैली ERP9 करने के बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको क्या दबाना होगा, अपने कीबोर्ड से आपको F11 फंक्शन दबाना होगा। यदि आप अपने लैपटॉप से काम करते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ में F11 यानी फंक्शन के साथ F11 प्रेस करना। यदि आप अपने लैपटॉप की बजाय आप अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको डायरेक्टली F11 दबाना है। यदि आपने अपने लैपटॉप से क्या अटैच कर रखा है, आपने अपने लैपटॉप से कीबोर्ड अटैच करा तो डायरेक्ट आप F11 प्रेस कर सकते हैं। यदि आप अपने लैपटॉप के द्वारा डायरेक्ट बगैर कीबोर्ड यानी आप अपने लैपटॉप की कीपैड से ओपन करते हैं तो F11 के पहले आपको F11 यानी फंक्शन है उसके साथ आपको F11 प्रेस करना होगा। तो आइए आज हम आपको सिखाते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑप्शन। तो देखिए एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज एडवांस पैरामीटर्स। इन दोनों ऑप्शनों को आपको क्या करना है, यस करना है। यस करके आप बाहर आ जाइए, ओके करते रहना, आप ओके कर देना। ये करने के बाद आपको फिर से एस्केप द्वारा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको दो लेजर क्रिएट करने होंगे, एक तो सैंडरी क्रेडिटर का और एक परचेज अकाउंट का। तो आपको देखिए ये बात याद रहे, डायरेक्ट आप इंटरेस्ट ऑप्शन को यस करने के तुरंत पश्चात आपको क्या करना होता है, आपको ये करना होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना, अकाउंटिंग इन्फो मेनू में जाके आपको दो लेजर क्रिएट करने होंगे। यहाँ चले गए, क्रिएट कर लीजिए। पहला लेजर हम किसका करते हैं, हम करते हैं प्रीत के नाम से। तो प्रीत GIIT कंप्यूटर के नाम से हम लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको हम डाल देंगे कहाँ पे, सैंडरी क्रेडिटर ऑप्शन। तो आपको देखिए हमारे पास करेंसी ऑफ लेजर RS हाईलाइट हो रहा है। यहाँ आके आपको दिखाई देगा हमारे पास क्या, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि जब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपसे कुछ आपके सामने इससे रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। आपको सिर्फ ये देना है, यहाँ करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ आ जाना है रेट। जब आप किसी पार्टी से माल खरीद रहे हैं तो वो पार्टी आपको कितना % इंटरेस्ट लागू करेगी आपके ऊपर, वो हमें 4% लागू करेगी। 4% कर दिया हमने। ये देखिए इंटरेस्ट की स्टाइल आपके पास, नंबर 1 30 डेज में देना है या साल में देना है या कैलेंडर मंथ या कैलेंडर ईयर, यानी हम 30 दिन में देंगे। 30 दिन का हिसाब यानी हम 28 दिन आएंगे तो भी हम 30 दिन का करेंगे। 365 डेज ईयर यानी 365 का फिक्स लगेगा। कैलेंडर मंथ के हिसाब से लगेगा। कैलेंडर ईयर यानी कैलेंडर ईयर के हिसाब लगेगा। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, इन चारों में से आप किसी एक को चुन सकते हैं। तो हम लगाते हैं 30 डेज मंथ का। ये तो ऑल बैलेंस पे लगेगा, जितने बैलेंस आप परचेज करेंगे उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपसे पूछ रहा है अप्लीकेबल फ्रॉम, यानी 1 अप्रैल 2019 से हमने क्या कर लिया, माल परचेज कर लिया। अब कि ये पहले से ही आपसे पूछ रहा है, पार्टी पूछ रही है कि आप हमें पैसा कब दोगे वापस, यानी प्रेजेंट में तो हम माल खरीद रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो विद इंटरेस्ट पैसा कब लौटा दोगे आप। हमें लौटाना है 1
1/7/2019 को हम उसका पैसा वापस लौटा देंगे। लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड है, आपको नॉट अप्लीकेबल कर देना है यहाँ पे, या चाहे आप इसको नॉर्मल राउंडिंग में भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे ये कर दीजिए, इंटर करते रहना। ये तो बन गया आपका पार्टी का लेजर। अब आपको क्या करना है, क्रय यानी खरीद रहे हैं वो लेजर बनाना है, परचेज। तो परचेज 2 लिख देता हूं। हो सकता है कि इस कंपनी में किसी ने पहले से परचेज का लेजर बना रखा हो, तो हम परचेज, यानी ये बात ध्यान रखना, सेम लेजर कभी भी आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, आपको डुप्लीकेट एंट्री दिखा देगा। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको इसमें। तो इसके ऊपर यदि कोई भी किसी प्रकार से देखिए आपके पास नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर द डिफरेंट नेम बता रहा है कि इस नाम से पहले से आपके पास कोई लेजर क्रिएट है, तो हम परचेज 2 कर देंगे। परचेज अकाउंट के अंदर इसको एडजस्ट करना है आपको, तो यहां जाएंगे, सेम वही प्रक्रिया आपको फिर से दोहरानी है। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को क्या करना है, यस करते ही आपको जो आपने जो पार्टी में लागू किया था वही आप यहाँ पे लागू कर देना है, 1/7/2019। तो हमने ये नॉर्मल राउंडिंग कर देना है, इसको यहाँ से ऐसे करेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, आप अपने दोनों लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको बैक आना है। कहाँ आना है आपको, बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अकाउंटिंग वोचर में जाना है। हम यहाँ क्या करेंगे, F9 की एंट्री करेंगे, यानी माल को परचेज क्या करेंगे, परचेज खरीदेंगे। किससे खरीदना है हमें, प्रीत GIIT कंप्यूटर से। आपको कुछ नहीं देना, उसका आपको सप्लायर का डिटेल देना है। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रही है आपको सप्लायर डिटेल दिखाई दे रही है ना। सप्लायर नेम कौन है, ये सप्लायर करेगा आपको। इसका एड्रेस जो भी डालना है डाल सकते हैं हम, तो मैं डाल देता हूं, 1 मिनट। एड्रेस लोहारू रोड नियर पोस्ट ऑफिस बाडड़ा, ये डाल दिया हमने। कोई भी आप मोबाइल नंबर डालना है वो डाल सकते हैं आप। तो इस प्रकार से देखिए स्टेट कौन सा है, सेल्स टैक्स नंबर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। दूसरा है परचेज टू लेजर। अब देखिए सप्लायर कौन है, प्रीत GIIT कंप्यूटर आपके पास। आप इससे क्या परचेज कर रहे हैं, क्या आप इससे क्या परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई अदरवाइज आइटम चाहिए, जो वैसे तो आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यदि किसी कारण से आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे Alt+C से क्रिएट कर लेंगे जो आइटम आपको चाहिए। तो AC कूल LG की कर देते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी आपके पास प्रोडक्ट आता तो हम उसको डायरेक्टली यूनिट में बना सकते हैं। आपको यूनिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो उसी को सिलेक्ट कर लो, यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो आप Alt+C से उस यूनिट को क्रिएट कर सकते हो। आप Alt+C आते ही आपके पास ये आ जाएगा, सिंबल में U देना है, फॉर्मूला नाम में आपको पूरा यूनिट लिखना है। बट हमारे पास क्या है, पहले से ही हमारे पास LG का आया हुआ है, तो हम यूनिट ऑप्शन कर सकते हैं। ये बना दिया हमने। ये करने के बाद हम 10 LG कर रहे हैं। कौन सप्लाई कर रहा है, GIIT कंप्यूटर प्रीत वाला, पार्टी नेम ये है, इससे परचेज कर रहे हैं। एक का रेट हमने कितना लगा दिया, 19,800 रुपया। तो यानी 1,98,000 रुपया टोटल AC कूल LG का हो गया आपके पास। तो अब हमें ये तय करना है कि 1,98,000 रुपया तो हमारा क्या था, मूलधन था। अब हमारे पास दर यानी जो रुपया है वो इंटरेस्ट कितना लगा। आपको क्या करना है, वाउचर एंट्री में आपको परचेज की एंट्री करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से एस्केप के द्वारा बाहर आ सकते हैं। बाहर आने के बाद आपको दिखाई देगा क्या, डिस्प्ले ऑप्शन। क्या दिखाई देगा, डिस्प्ले ऑप्शन दिखाई देगा आपको। इसमें आपको दिखाई देगा 4 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑप्शन। क्या दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये मैं वो बता रहा हूं कि आपने 1,98,000 रुपए पे आपका इंटरेस्ट कितना लगा है। तो यहां से आप लिस्ट ऑफ अकाउंट चुन लेना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करते ही बैक आ जाना। आपको गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले आपको लास्ट में डिस्प्ले पे चले जाना है।
डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको 4 नंबर पे ऑप्शन दिखाई देगा। क्या? 4 नंबर पे देखिए ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑप्शन, यहां जाना है आपको। इसी में 2 नंबर ऑप्शन दिखाई देगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे कि कितना इंटरेस्ट है आपके पास। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आने के बाद आपको ओके करना है। क्या करना है? ओके करना है। आप देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल करना चाहते हैं तो कितना पेबल करेंगे, आपको कुछ नहीं दिखाया, स्क्रीन आपकी बिल्कुल क्या आ गई, ब्लैंक आ गई। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप ये मत सोचना कि कहाँ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, आपका बिल्कुल ओके है। आपको क्या करना है, आपको दबाना है F2 ऑप्शन। क्या दबाना है आपको? अपने कीबोर्ड से F2, यानी जो फंक्शन की होती है F1 F2 F3, वहां से आपको क्या प्रेस करना है, F2 प्रेस करना है। यहाँ पे वो डेट फ्रॉम 1/4/2019 और वो डेट डाल देंगे हम 1/7/2019। ये डालते ही आप एंटर करेंगे तो करंट लायबिलिटीज में आपको दिखा देगा कि आपको टोटल देखिए कि कितना था आपके पास, जो टोटल बैलेंस है आपके पास वो देखिए ये है आपके पास। प्रीत GIIT कंप्यूटर के नाम से जो थी 1,98,000 रुपया था। 1,98,000 रुपये पे आपके पास देखिए, फिर से मैं इंटर करके दिखा देता हूं आपको। एंटर करने के तुरंत पश्चात आपको दिखाएगा कि 1,98,000 रुपया यहाँ आया हुआ है 2 अप्रैल 1 जुलाई टू। यहाँ से आपके टोटल डेज हो गए 91 दिन, रेट आपका था 4%। तो आपका इंटरेस्ट कितना लग गया, 24,024 रुपया आपका क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया आपका। कितना लग गया भाई, आपका इंटरेस्ट कितना लगा, 24,024 रुपया आपका क्या लगा, 1,98,000 रुपये पे आपका टोटल इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो टोटल इंटरेस्ट आपके पास लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए हमने आपको दिखाया कि 1,98,000 रुपये पे कितने महीने बनेंगे, यानी कितने दिन बनेंगे और कितना इंटरेस्ट आपको टोटल चुकाना पड़ेगा आपको। तो देखिए मैं आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप जरूर संतुष्ट होंगे। आज हमने सीखा कि क्या हम टैली के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम इंटरेस्ट कैसे लागू करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।